यश्च गां पदा स्फुरति प्रत्यं सूर्यं च मेहति तस्य वृश्चामि ते मूलम् न छायां करवोपरम् तस्य वृश्चामि ते मूलम् न छायां करवोपरम् न छायां करवोपरम्। यह अथर्ववेद का 13, 1 और 56वां मंत्र है। इस मंत्र में कहा, यह जो कोई भी व्यक्ति प्रत्यंग अर्थात प्रतिकूल गामी पुरुष, गाम अर्थात गौ माता को, पदा अर्थात पग से तिरस्कार के साथ, स्फुरति ठोकर मारता है, च और सूर्यम सूर्य समान प्रतापी विद्वान मनुष्य को, मेहति अर्थात मेधति अर्थात सताता है, तस्यते उस तेरी, मूलम जड़ को, वृश्चामि मैं काटता हूँ, तू छायाम अर्थात अंधकार व अविद्या को, अपरम फिर, न अर्थात न, कर वह फैलावे, ये इसका पदार्थ है। तो इस मंत्र में कहा, जो कोई भी मनुष्य गौ माता को पैर से ठोकर मारता है, उसका तिरस्कार करता है, उसकी हिंसा करता है, उसको सताता है, ऐसे ही जो विद्वान गण हैं उनको भी कष्ट पहुंचाता है, तो ऐसे मनुष्यों को परमात्मा की ओर से भयंकर दंड मिलता है। वो जड़ सहित या समूल विनष्ट हो जाता है। ये परमात्मा की व्यवस्था है। परमात्मा को जो नहीं मानता है, अर्थात परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं करता है, परमात्मा द्वारा प्रदत्त वेद संदेश के, वेद के उपदेश के, वेद के निर्देश से अथवा वेद के आदेश से विपरीत चलता है, वेद वाणी के विरुद्ध विचार व्यवहार या लेन देन करता है, ऐसे वेद विरोधी दुष्ट पापी जन को परमात्मा की ओर से भयंकर दंड मिलता है। तो इसलिए हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, ईश्वर के निर्देश संदेश को मान करके उसके अनुसार सब व्यवहार करें, ईश्वर के अनुकूल चलें, ईश्वर को अपने अनुकूल बनावें, न ईश्वर के प्रतिकूल चलें, न ईश्वर को अपने प्रतिकूल बनावें। तो आज का जो मंत्र है वो कहता है कि गौ माता को कभी तिरस्कृत नहीं करें, हिंसित नहीं करें। एक जगह और भी आता है, गाम माँ हिंसे, गौ हत्या न करें। और एक जगह आता है, यदि नो गाम हिंसी, यदि तू गौ माता की हिंसा करेगा तो उसके जाता है, तंत्वा शीशे न बध्यामो, उसको शीशे की गोली से माने बंदूक से उड़ा देंगे, उसको गोली मार देंगे। ये क्षत्रिय का कर्तव्य है, ये विधान है वेद की ओर से। तो हम गौ माता की हिंसा नहीं करें, अपितु गौ माता का पालन करें, गौ संवर्धन करें। यही तो गोवर्धन पूजा है। दीपावली के पश्चात गोवर्धन पूजा करने का एक
परंपरा बनी हुई है, एक विश्वास आस्था गौ माता में बनी हुई है, तो उसका पालन करना चाहिए। तो जो व्यक्ति गौ माता के प्रति श्रद्धान्वित हो करके गौ सेवा करता है, गौ दुग्ध का पालन करता है, गौ घृत का सेवन करता है, उसकी आयु बढ़ जाती है, वो हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ हो जाता है। तो इसलिए गौ माता की सेवा करनी चाहिए, गौ माता का पालन करना चाहिए। किसी भी स्थिति में गौ माता की हिंसा न होने पाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये अथर्ववेद में आता है 1:16-4, यदि गौ माता की सेवा नहीं करेंगे, गौ माता का पालन नहीं करेंगे और उसके विपरीत गौ हत्या करेंगे, तो ईश्वर की ओर से उसको भयंकर दंड मिलेगा। ये प्रमाण दिया है, यदि नो गाम हिंसी यदि अश्वम यदि पुरुषम तंत्वा शीसेन विद्यामो यथा नो सो अवीरहा। ये प्रमाण आ गया। तो गौ माता की सेवा करें, रक्षा करें, पालन करें, पोषण करें, गौ संवर्धन करें, यह मनुष्य का कर्तव्य है। गौ हिंसा करना ऐसे ही और भी है, घोड़े आदि, बकरी आदि, इनकी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो गौ माता की तो खास विशेष करके सेवा होनी ही चाहिए, क्योंकि कहा है गावो विश्वस्य मातरः। जो गौ माता है वो संपूर्ण विश्व की माँ है, सबका पालन पोषण करने वाली है। कोई मनुष्य का छोटा बेटा है, शिशु, छोटा सा बेटा है, बालक है, छोटा सा बच्चा है, अगर उसको अपनी माँ का दूध नहीं मिल पाता है, कई बार ऐसी घटना घट जाती है कि माताओं का दूध नहीं आता है, और फिर उस स्थिति में उसको गौ माता के दूध पिला करके या गौ माता को दूध पिला करके गौ माता के दूध से उसका पालन पोषण किया जाता है। और मैं स्वयं इसका उदाहरण हूँ। जब मैं एकदम छोटा बालक था तो मुझे बताते हैं कि मेरी माँ का दूध मुझे नहीं मिला था, माँ का दूध नहीं हुआ था, तो मुझे गौ दूध पिला करके बड़ा किया गया है। ये मेरी माँ भी खुद कहती है, ये मेरा अपना खुद का मैं प्रमाण दे रहा हूँ। तो मैं गौ दूध से बड़ा हुआ हूँ। जैसे और अनेक बच्चे होते हैं जिनको माँ का दूध नहीं मिल पाता है, वो गौ माँ के दूध से, गौ माता के दूध से बड़े होते हैं। तो ऐसी गौ माता की यदि हम रक्षा नहीं कर सकें, जो अपने बालक का तो पालन पोषण करती ही है, साथ में मनुष्यों के भी संतानों की रक्षा करती है, पालन करती है, पोषण करती है। और मनुष्य ही नहीं, एक वीडियो आया था, कोई चीता था जो कि हिंसक प्राणी है, वो छोटा बच्चा था, वो कहीं बिछड़ गया था, अब वो भी एक गौ माता के दूध से बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो बड़ा होने पर भी उस गौ माता पास में आता रहा, पास में बैठता रहा, मां उसको मानता था, गौ माता को। तो लोग देख के आश्चर्य होते थे, और गौ माता भी उसको पाल पोस कर बड़ा की थी, तो बाद में डरती भी नहीं थी। तो ऐसे गौ माता का प्रेम है। एक जगह में गया था छत्तीसगढ़ में, तो एक गौ माता का देहांत हो गया। अब उसका जो बछड़ा है अनाथ हो गया। अब उस अनाथ बछड़े को दूसरी गौ माता ने पाल पोस कर बड़ा किया, और गौ माता उसको दूध पिला रही थी, मैंने खुद अपने आंखों से देखा। तो उसके बच्चे न होने पर भी वो दूध पिलाती है, ये गौ माता है। और ये और भी कितने ही प्राणियों को दूध पिलाती है वो। तो इसलिए कहा गावो विश्वस्य मातरः। अनेक पशु पशुओं का, मनुष्यों का गौ माता पालन करने वाली है। और इसका प्रमाण देखना हो तो एक पुस्तक है स्वामी विवेकानंद की, गो करुणा निधि। उस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए, और खास करके गोवर्धन पूजा के दिन तो इस पुस्तक को पढ़ना ही चाहिए। जिसकी भी गौ माता प्रति श्रद्धा है, भावना है, आस्था है, उसको इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। और जिसकी आस्था नहीं भी है, अगर वो भी उस पुस्तक को पढ़ेगा तो उसकी आस्था हो जाएगी। तो इस प्रकार से गौ माता के प्रति हम
श्रद्धा उत्पन्न करें, उनकी सेवा करें, पालन पोषण करें। शहर में जहाँ तहाँ घूमती हो गौ माता, कूड़ा करकट कचरा खाती है, ये तो हमारे लिए शर्म से डूब मरने की बात है। तो गौ माता की भली भांति हम सेवा करें, देखभाल बढ़िया करें, बढ़िया से बढ़िया उसको भोजन खिलाएं, घास चारा उत्तम हो, शुद्ध उनको भोजन खिलाएंगे तो हमको शुद्ध दूध प्राप्त होगा, शुद्ध घी हमको प्राप्त होगा। तो दुख की बात यह है कि आज लोगों को देसी गाय का, शुद्ध देसी गाय का दूध चाहिए, ऐसी गाय का घी चाहिए, दही चाहिए, मलाई चाहिए, मक्खन चाहिए, लेकिन गाय नहीं चाहिए। विडंबना है। गाय का दूध पीने को आतुर हैं, तैयार हैं, लेकिन गौ माता का पालन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। गौशाला जा करके उनको खिलाएं पिलाएं, तैयार नहीं होते इसके लिए। किसी गौशाला में दान करें, इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। तो बताओ रक्षा कैसे होगी गौ माता की? अगर गौ माता की रक्षा नहीं होगी तो हम अपनी भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। गौ माता बचेगी तो हम बचेंगे, याद रखिए इसको। तो गौ माता की सेवा करना हमारा परम धर्म है, कर्तव्य है। तो देखिए, गौ माता की रक्षा करने के लिए संकल्प करें कि हम गौ माता का ही दूध पिएंगे, भैंस का दूध नहीं पिएंगे। तो गौ माता का दूध है वो सोना है, और भैंस का जो दूध है वो चांदी है। अब चांदी सोने में कितना अंतर बताइए, कहाँ सोना कहाँ चांदी। और गौ घृत में ये सोने का अंश है, गौ दूध में, गौ दुग्ध में सोने का अंश है। तो ये सब शक्ति है गौ दुग्ध में, गौ घृत में। ये शक्ति भैंस के दूध में नहीं है, भैंस के घी में नहीं है। उससे तो बुद्धि मोटी हो जाती है, और गाय के दूध पीने से, गाय का घी खाने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है, तीव्र होती है। तो हम गौ माता का दूध पिएं, गौ घृत का सेवन करें, तो आयुष्मान बनेंगे, रूपवान बनेंगे, आरोग्यवान बनेंगे, स्वस्थ निरोग बनेंगे, हृष्ट पुष्ट होंगे। तो संकल्प करें हम गौ माता की सेवा करेंगे। अपने घर में गौ माता का को नहीं रख पा रहे हैं, उसकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, गौशाला जाएंगे, वहाँ गौ माता को खिलाएंगे पिलाएंगे, सेवा करेंगे, वहाँ दान दक्षिणा करेंगे गौशाला में। और गौ माता को बढ़ाने के लिए हर प्रकार से तन मन धन से प्रयत्नशील होंगे। तो ये गोवर्धन पूजा के दिन में संकल्प करना चाहिए कि हम गौ माता की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, गौ माता के संवर्धन के लिए हर प्रकार से तैयार रहेंगे, तन से मन से धन से हर प्रकार से तत्पर रहेंगे। ये गोवर्धन पूजा है। तो इस प्रकार से हम गौ माता का सत्कार करें और उनको सुख पहुंचाएं, गौ माता को, गौ वंश को सुख पहुंचाएं, गौ हत्या न होने दें, गौ हत्या के निषेध में कानून बनाएं कि गौ हत्यारे को फांसी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से गौ हत्या रोक करके और गौ माता की सेवा करते हुए, गौ माता की वृद्धि करते हुए, गौवंश को बढ़ाते हुए हम भारतवर्ष को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं, सबको स्वस्थ निरोग आयुष्मान रूप लावण्यमान बना सकते हैं, सात्विक बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए गौ माता की सेवा करें, गौ माता की रक्षा करें, गौ माता का पालन पोषण संवर्धन करें और इसके लिए संकल्प लें, व्रत लें। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।